हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान्यू ने उस मॉन्स्टर को अपने केज में कैद कर लिया होता है और तभी लॉन्ग हाउ चैन और उसकी पूरी टीम अपने अपने डिवाइन गॉड की पावर को समन करके उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल ट्रिपल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। मगर तभी यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर कोई कर्ज एनर्जी नहीं बल्कि ये एक गार्डियन है जिसे बीस्ट गॉड ने अपॉइंट किया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे 5000 सब्सक्रिप्शन को आज ही कंप्लीट कर देंगे। कल BTTH का न्यू एपिसोड एक साथ मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे नए व्यूवर्स आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस बीस्ट गार्डियन को दिखाया जाता है जो कि उस होली पूल के ऊपर खड़ा होता है, जिसके अंदर वो सारी की सारी कर्ज एनर्जी होती है। और तभी वो लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को बताता है कि तुम लोग यहाँ पे इस कर्ज एनर्जी की तलाश में आए हो, वो यहाँ पे जो होली पूल तुम्हें दिख रहा है मेरे पैरों के नीचे उसके अंदर है। ये सुन करके सब एकदम दंग हो जाते हैं और तभी वो गार्डियन बताता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग इस पूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ चोजन वन जा सकता है, यानी कि यिंगर ही इसके अंदर जा करके उन सारी सोल को रिफाइन कर सकती है। इसके अलावा और कोई भी नहीं। ये सुन करके लिंजी भड़क जाता है और वो कहता है कि भला हम कैसे यहाँ पे यिंगर को अकेले भेज सकते हैं, वो अकेले नहीं जाएगी। ये सुनकर के वोंग भी यही बोलती है कि वो लोग यहाँ पे एग्री नहीं होते हैं यिंगर को अकेले उस पूल के अंदर भेजने के लिए। और तभी लॉन्ग हाउ चैन उस बीस्ट गार्डियन से बोलता है, हम तीनों में से क्या कोई अंदर नहीं जा सकता है यिंगर के साथ में? हमारे पास भी इनहेरिटेंस है गॉड की। जिसे सुनकर के वो बीस्ट गार्डियन बोलता है, नहीं, ये कोई कॉमन होली पूल नहीं है बल्कि ये बीस्ट गॉड का होली पूल है, तो सिर्फ इसके अंदर यिंगर ही जा सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं, क्योंकि यिंगर ही चूजन वन है। और एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर यिंगर इसके अंदर जाएगी तो उसको अपनी सोल को सेक्रीफाइस करना होगा, तभी वो इन सारी सोल को आज़ाद कर सकती है और वो सारी सोल कर्ज से फ्री हो जाएंगे। ये सुनकर के लॉन्ग हाउ चैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? वो यिंगर से कहता है कि यिंगर, तुम्हें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इनफैक्ट हम उन लीडर्स की तलाश करेंगे जो कि तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जैसे कि एल्फ ड्रैगन, याओली, ये लोग ज़रूर हमारी मदद करेंगे। तभी साइनर आगे आती है और बोलती है, यिंगर, हम तुम्हें बिल्कुल भी अकेले उस होली पूल के अंदर नहीं जाने देंगे। जिसे सुनकर के वो गार्डियन बोलता है कि तुम लोग चाह करके भी यहाँ पे यिंगर की मदद नहीं कर सकते हो, यहाँ पे यिंगर को अकेले ही इस होली पूल के अंदर जाना होगा और अकेले ही उन सारी की सारी सोल से फाइट करनी होगी और यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जिसे सुनकर के यिंगर कहती है, तो ठीक है, मैं अंदर जाऊंगी। ये सुनते ही उसके सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और तभी वोंग जुआन फिर से यिंगर से कहती है कि यिंगर, तुम पागल मत बनो, ऐसे इमोशन में आकर के तुम कोई फैसला मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और हमारे लीडर ने तो कहा ना कि वो किसी को जानते हैं जो कि हमारी मदद कर सकता है। जिसे सुनकर के यिंगर कहती है कि आप सब लोग ने यहाँ पे गार्डियन की बात सुनी है, यहाँ पे मेरे अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता है। और तभी वो मैकडल से कहती है कि मैकडल, मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपना ख्याल रखना। ये कह करके वो मैकडल को उठा लेती है, जहाँ पे बेचारा मैकडल यिंगर को देख करके वो भी मना कर रहा होता है, मगर यिंगर उसे वोंग जुआन को दे देती है और अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से कहती है कि मैं यहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए अपने सोल को सेक्रीफाइस करने जा रही हूँ इस होली पूल में। आप लोग निराश मत होइएगा, मैं आप लोगों को हमेशा ही प्यार करती रहूँगी। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगती है और उसके साथ ही अभी भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने क्लैन के लिए खुद की कुर्बानी देने से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं था। और तभी वो अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाने के लिए कहती है कि दोस्तों, तुम लोग को पता है ना कि मैं एक ब्रेव प्रिंसेस हूँ, तो तुम लोग घबराओ मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी वो लॉन्ग हाउ चैन से कहती है कि लीडर, आप और हम सभी लोग यहाँ पे सोल चेन से कनेक्टेड हैं, अगर मुझे अंदर कोई भी खतरा होता है तो आप सबको पता चल जाएगा और आप लोग तुरंत मेरी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाइएगा। जिसे सुनकर के लॉन्ग हाउ चैन हाँ बोलता है और यिंगर उस होली पूल के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ को फैला करके अपने साथियों को गुड बाय बोल के कहती है,
बस आशा करना कि ये सब कुछ सही हो। और वो कुएं में छलांग लगा देती है जहाँ पे उसके चारों तरफ कई सारी बीस्ट की आत्माएं उसे घेर रही होती हैं। वो उन सारे बीस्ट की सोल को देख करके एकदम डर जाती है और तभी वो सीधा ज़मीन पे आके लैंड करती है और अपने सामने इतनी सारी इविल सोल को देख के वो डर जाती है। और तभी वो सारी की सारी इविल सोल उसके ऊपर सोल अटैक करने लगती हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और तभी वो सारी बीस्ट की सोल जिंगर को वो पल दिखाने लगती हैं जब उन सारी बीस्ट को अटैक करके किसी ने मार दिया होता है। और जब वो मर रहे होते हैं तो उन्हें जो दर्द होता है उस दर्द का एहसास यहाँ पे वो लोग अपनी सोल के ज़रिए यिंगर को दिखा रहे होते हैं, जिसकी वजह से यिंगर इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो ज़मीन पे लेट जाती है और कहती है कि ये दर्द बहुत ज़्यादा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये कह कर के वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो सारी सोल लगातार यिंगर के ऊपर अटैक करे जा रही होती हैं और उसे वो सारे विजन्स दिखा रही होती हैं और वो सारी तकलीफ़ दिखा रही होती हैं कि कैसे लोगों ने उन सारी बीस्ट को मारा था। तब यिंगर वहाँ पे बेहोश होकर के गिर जाती है और उसे वो सारे विज़न धीरे धीरे करके उन सारे हुए मरे बीस्ट के आ रहे होते हैं। और बाहर वांग जुआन लॉन्ग हाओ चेन से कहती है कि लीडर, यिंगर को अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो ठीक तो होगी ना। तभी लॉन्ग हाओ चेन कहता है कि वो ठीक होगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और इधर यिंगर के ऊपर लगातार वो सारी इविल सोल अटैक करे जा रही होती हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तभी यिंगर बड़ी मुश्किल से उठती है और उसके सामने वो सारी सोल साथ होकर के एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और तभी वो बीस्ट चिल्ला करके यिंगर से कहता है कि तुम ह्यूमंस ने हमें अकेला छोड़ दिया, जब हम मर गए तो तुम लोगों ने हमें देखा तक नहीं, हम लोगों को यूं अंधेरे में छोड़ दिया अकेला। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम्हें खा करके पूरी तरीके से अपनी सारे दर्द को तुम्हें एहसास कराऊंगा कि हम लोगों को ऐसे बंद अंधेरे में कितनी तकलीफ़ होती है, हम लोग किन किन तकलीफ़ से यहाँ गुजर रहे थे। ये कह करके वो बीस्ट अपने हाथ को उठाता है और उसमें कई सारी ग्रीन एनर्जी आ जाती है। और तभी वो सीधा अपने हाथ से यिंगर के ऊपर अटैक करा के उसे विज़न दिखाने लगता है। तभी यिंगर को दिखता है कि ये सारे बीस्ट मर रहे होते हैं तो उनकी आंखों के सामने उनके मास्टर्स होते हैं, जहाँ पे वो बीस्ट अपने मास्टर से एक ही चीज़ कह रहे होते हैं कि मास्टर आप अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट टाइम हम आपको गले लगाना चाहते हैं। और ये कह कर के वो लोग अपना दम तोड़ रहे होते हैं, मगर उसके मास्टर्स उन लोगों को गले नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उस टाइम जंग हो रही होती है। इसलिए सारे सिपाही उन लोग को लेकर के साइड हट जाते हैं और यहाँ पे इन सारी बीस्ट की जो लास्ट विश होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पे वो लोग अपने मास्टर को गुड बाय भी सही से नहीं बोल पाते हैं। और यहाँ पे यंगर को ये सारी बात समझ में आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, हम लोगों की वजह से तुम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई है ना। तभी वो बीस्ट अपना हाथ हटाता है और यिंगर उसके सामने खड़ी होती है क्योंकि उस बीस्ट की पावर अब यिंगर पे कुछ भी असर नहीं दे रही थी। तभी यिंगर उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हम पर अटैक किया। अगर तुम हम पर अटैक नहीं करते तो हमें ये चीज़ कभी समझ में नहीं आती कि तुम लोग मरते वक्त भी हमारी फ़िक्र करते थे और हमें सिर्फ गुड बाय बोलना चाहते थे और हमें हक करना चाहते थे। हम ह्यूमन से बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम सब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कह कर के वो सीधा उन बीस्ट को गले लगाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी पावर की वजह से वो सारे बीस्ट धीरे धीरे करके प्योरीफाई होने लगते हैं। यहाँ पे जितनी भी इवल सोल होती है वो सब की सब प्योरीफाई हो जाती है और उसके सामने वो कर्स एनर्जी अपीयर हो जाती है, जिसे देख करके यिंगर काफ़ी खुश होती है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि यिंगर, तुमने आज ये प्रूव कर दिया कि तुम मेरी फेवरेट क्यों हो। ये सुन करके यिंगर काफ़ी चौंकती है और कहती है कि आप बीस्ट गॉड है ना। और तभी उसके सामने धीरे धीरे करके एक जगह एनर्जी कलेक्ट होने लगती है, जिसे देख करके यिंगर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी उसके सामने बीस्ट गॉड अपीयर होती हैं। तभी बीस्ट गॉड कहती हैं कि यिंगर, यहाँ पे जितनी भी सोल थी वो कोई इवल सोल नहीं थी, बल्कि इन लोगों की लास्ट विश पूरी नहीं हुई थी। ये लोग अपने मास्टर को गले लगाना चाहते थे, उन्हें गुड बाय कहना चाहते थे, जो कि ये लोग नहीं कह पाए थे, जिसकी वजह से इनकी जो सोल थी वो फंस गई थी। और तुमने
इन सारे बीस्ट के दिल की बात को समझा और इनकी फीलिंग की इज्जत की, जिसकी वजह से ये लोग अब यहाँ पे जितने भी बीस्ट हैं वो सब के सब अब तुम्हें ही अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम इन सारे बीस्ट को अपने पास रख सकती हो, जहाँ पे तुम बाहर ले जा कर के इन सारे बीस्ट को इनके मास्टर से मिलवा देना, जिससे ये लोग आज़ाद हो जाएंगे और साथ में कि लास्ट विश भी पूरी हो जाएगी। और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भी देना चाहती हूँ, जैसा कि तुम मेरी फेवरेट हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ डिवाइन क्लोथ्स देती हूँ और कुछ डिवाइन पावर भी देती हूँ कि तुम इस वर्ल्ड में क्या इस पूरी दुनिया में जितनी भी बीस्ट हैं उन सब के साथ तुम कम्युनिकेट कर सकती हो और इस क्लोथ से उनकी अंदर जितना भी कर्ज एनर्जी है उसे रिफाइन कर सकती हो, क्योंकि ये जो क्लोथ है वो बीस्ट गॉड का क्लोथ है। तो गाइस यहाँ पे फाइनली यंगर अब सक्सेसर बन चुकी होती है बीस्ट गॉड की, और बीस्ट गॉड ने यहाँ पे उसे अपनी पावर भी ट्रांसफ़र कर दिया होता है, जिसकी वजह से यंगर का लुक अब पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और तभी बाहर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सबको पता चल जाता है कि यंगर का अब डिवाइन अवेकन हो चुका है और यंगर इधर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है। वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने लगती है और साथ में वो जो कर्ज एनर्जी होती है वो भी यंगर को अपना मास्टर मान लेती है। और तभी बाहर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देख के सब एकदम चौंक जाते हैं और तभी यंगर के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर अपने सामने उस डिवाइन ट्री को देखते हैं जो कि वहाँ पे खिलने लगता है और उसमें फिर से फूल पत्तियां आने लगती हैं, जिसे देख करके उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि यानी कि यंगर ने कर दिखाया, उसने अपनी डिवाइन अवेकिंग को कंप्लीट कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि उस डिवाइन ट्री के सामने ही यंगर अपीयर होती है और उसके पीछे बीस्ट गॉड होती हैं। और तभी यंगर कहती है कि अब वक्त आ गया है कि इन सारे बीस्ट को उनके ऑनर से मिलाया जाए। और ये कह करके वो उन सारे बीस्ट को बाहर निकालती है, जहाँ पे वो सारे बीस्ट काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए अपने चर्च के पास जाने लगते हैं, जिसे देख करके यंगर की ग्रैंडमदर काफ़ी खुश होती हैं। मगर उन्हें यहाँ लग रहा होता है कि शायद यंगर ने अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और उधर वो सारे बीस्ट जैसे ही अपने मास्टर को गुड बाय बोलते हैं, उनके मास्टर के ऊपर जो कर्ज एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके हट जाती है। वो सारे के सारे मास्टर अपने बीस्ट से मिल करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। और तभी हम यंगर की ग्रैंड मदर को देखते हैं, जिनके ऊपर भी कर्ज एनर्जी ने अटैक किया था, वो भी अब ठीक हो जाती हैं। और तभी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं और उनकी आंखों में आंसू होता है अपनी पोती को खोने का। और जिसे देख करके यंगर के ग्रैंडफादर अपनी वाइफ को संभालते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, मगर वो फिर भी आगे जाने लगती हैं और आगे जा कर के खड़ी हो जाती हैं और उनके पीछे सोल क्लैन के सारे लोग खड़े होते हैं। तभी वो कहती हैं कि यंगर की आत्मा को शांति मिले। ये कह करके वो लोग यहाँ पे यंगर के लिए प्रे करने लगते हैं। तभी यंगर के ग्रैंडफादर पलटते हैं और उनके पीछे लॉन्ग हाउ चैन, साइनर, वांग जुआन खड़े होते हैं, जिन्हें देख करके वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी वो बेचारे और भी ज़्यादा चौंकते हैं जब लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम वहाँ पे आ चुकी होती है, जहाँ पे वो गार्डियन बीस्ट भी होता है, जिसे देख करके बेचारे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जन्नान पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिमसियान के क्लैन के लोग काफ़ी भड़क रहे होते हैं और अपने डिप्टी हेड्स को बता रहे होते हैं कि हमारे लीडर को एक ग्रीन बाल वाले मैजिशियन ने और साथ में एक नाइट ने हमारे क्लैन से उन्हें उड़ा करके लेके जा चुका है, हम उन्हें बचाते उससे पहले वो यहाँ से गायब हो गए। ये सुनकर के वो डिप्टी हेड काफ़ी भड़क जाता है और कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे सेक्ट के लीडर सिमसियान को ऐसे ले करके हमारे सेक्ट से गायब हो गया है। मैं उन लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कह करके वो वहाँ भड़क रहे होते हैं और तभी डिप्टी कमांडर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानती हूँ कि वो ग्रीन हेयर वाला बंदा कौन होगा। वो पक्का सिमसियान के डीमन हंटिंग ग्रुप का ही मेंबर है, जिसका नाम लिंजी है। वो लोग ज़रूर यहाँ पे सिमसियान को अपनी टीम में फिर से ज्वाइन कराने के लिए आए होंगे, इसलिए वो लोग उसे यहाँ से ले करके चले गए हैं। जिसे सुन करके
वो डिप्टी हेड कहता है कि फाड़ में जाए वो ग्रीन बालों वाला बंदा, मैं उसे मसल करके रख दूंगा। आखिर सीमसियान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो बिना हमें बताए यहाँ से कैसे जा सकता है। उसके बिना हमारी सारे के सारे हीलर डिसाइबल पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएंगे। उसे कैसे भी करके मैं यहाँ लेकर के आऊँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और इधर बेचारा सीमसियान को खांसी आने लगती है और कहता है कि भाई मुझे अब कौन याद कर रहा है। और तभी हम डिप्टी कमांडर को देखते हैं जो कि अभी भी भड़क रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।